नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक मुस्लिम लड़की ने इस्लाम छोड़ दिया। आप लोग भी सुनोगे ना तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था, आयशा की एज 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और ये बात मुझे 12-13 साल में पता चली थी। और अगर मैं 12-13 साल में अपने पीछे 4 साल की एज देखती, 9 साल की एज में मुझे कोई अकल नहीं थी, मुझे कोई पता नहीं था लाइफ क्या है, मुझे ये पता नहीं था पढ़ाई करनी है नहीं करनी, क्या बनना है, लाइफ के गोल्स क्या होते हैं, इवन के सेंट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे साथ कुछ कोई करना चाहता है, मुझे आगे से रिएक्शन क्या देना है, क्या मुझे करने देना चाहिए या मुझे उसको रोकना चाहिए, मतलब ये चीज़ें पता होती ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि उस एज में आपको पता हो कि आपने करना क्या है। अच्छा, अभी तो मैं 13 की हूँ, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि अगर आप मेरे 13 साथ की है कोई अभी? 54 नहीं, 13 की जो वो स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे अच्छा, कैसे अच्छा, अच्छा। पता चला हाँ, हाँ, कि हाँ, ये सब ओके। झोल है। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं boys थोड़ा is घबरा not गया। suitable for exactly. ओके, फिर हाँ, ठीक तो है। हाँ। हाँ, मतलब कि उस टाइम मैंने सोचा कि मैं तो अभी 13 साल की हूँ और मुझे इतना बुरा लगा है, तो जिस बेचारी 9 साल की बच्ची के साथ हुआ होगा ये सब, उसको क्या लगा होगा, उसको उस पे क्या गुज़री होगी। तो मैंने फिर ना पूछा, अपने बड़ों से पूछा, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये गलत बात है, वो 9 साल की नहीं थी। उस वक़्त के लिए मैंने ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे बोल दिया कि ये आपको गलत बताया गया, आपको किसने बताया है कि वो 9 साल की थी ही नहीं, वो तो 18 की थी, वो तो 16 की थी। फिर मैंने बोला चलो मान लेते हैं 16 की भी थी, फिर भी वो तो 54 के ही थे ना, वो तो छोटे नहीं हाँ, थे, वो हाँ। तो 54 के ही थे। उनके पास फिर कोई क्या जवाब होता जवाब नहीं मिला? था। नहीं, नहीं, कोई जवाब मिला ही नहीं आज तक। हुँ, जवाब मिलेगा ही नहीं। ये जो क्लेम थे हुँ, ना आपके पास आके, हमें मौका दो तो हम ये कर देंगे, हम उखाड़ लेंगे, पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, कुछ उखड़ना नहीं है इनसे। इनके पास कुछ हुँ, आंसर ही नहीं है, तो इसलिए मैं भी मज़े लेती रहती हूँ। हाँ भाई चलो ठीक है, कभी मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे, दे लेना अपनी तसल्ली कर लेना, आप भी जवाब दे लेना। जब मैंने सेक्स स्लेवरी को डीपली स्टडी किया ना, मुझे हुँ, बहुत गंदा लगा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। आप लोग इसको, ये मोमिनीन्स जो हैं, किसी भी सूरत में इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप लोग कोई भी इसका बहाना बनाओ, आप लोग ये बोलो कि उस ज़माने में ट्रेंड था, उस ज़माने में इट वाज नॉर्मल, आप लोग कुछ भी एक्सक्यूज़ दे लो, आपकी ये जस्टिफाई नहीं करता। एक आज़ाद औरत, और वहाँ पे हर हर तरह के तबके की औरतें थीं, जिनको बाद में आप लोगों ने क्लासिफाई करते थे उनके सूरत के लिहाज से, उनके स्टेटस के लिहाज से। उनसे बेस्ट वाली होती थी, उसकी बोली सबसे ज़्यादा लगती थी, ठीक हुँ, है? Yep. तो आप लोग ये सेक्स स्लेवरी को किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एक्सक्यूज़ बना के आप डिफेंड नहीं कर सकते। एंड ऑफ हुँ, स्टोरी। ये कि मर्द की खेती है औरत, जब चाहे वो इसमें आए, जब चाहे वो हुँ, जाए। इस हदीस की बिना पे मैंने अपने आसपास ये ऑब्ज़र्व किया, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में आपको पता है मूड स्विंग्स आते हैं और आपकी बॉडी हुँ, इतना दर्द करती है कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कुछ करना चाहता है तो वो उसको मना कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, वो मना कर ही हुँ। नहीं सकती, उसके पास हाँ, ये तो ऑप्शन ही नहीं रसूलुल्लाह ने है। भी कहा है। हाँ, हाँ। वो तो It's मना कर not ही नहीं even a सकती, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो सुबह तक फरिश्ते उसको लानते डालेंगे। और हुँ, फरिश्तों की लानतों से बचने के लिए बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती, और अगर वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करती भी है, उसको आगे से मार पड़ जाती है, क्योंकि मार के भी वो नहीं बोल सकती कि तुमने मुझे मारा क्यों, क्योंकि ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि आप मार सकते हो। तो बेचारी हुँ। जाए तो जाए कहाँ? क्या आप नमाज़ें भी पढ़ती थी जब तक आपने इस्लाम नहीं छोड़ा था? हाँ जी, हाँ जी। जब नमाज़ें तक पढ़ती मैंने थी, नहीं क्या छोड़ा अरबी था, आपने सीखी थी? जब तक नहीं छोड़ा था तब तक पढ़ती थी। हुँ, ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे सख्ती करते थे, लेकिन मैं खुद से ही पढ़ती थी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में ही कुरान पढ़ लिया था। तो तो मुझे अरबी वो भी एक सीखी थी आपने? अरबी सीखी नहीं थी, वही जो कुरान में लिखा है हुँ, बस वही। इसीलिए तो उन्होंने मुझे अच्छा। बोला कि आप बच्ची हो, आपको पता नहीं है, आप तर्जुमे के साथ पढ़ो। तभी हुँ, 14-15 साल की एज में मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, ताकि मुझे समझ आए। और गेम ही तब बदली जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, जब मुझे समझ आई कि एक्चुअली लिखा क्या है उसमें। तो कुछ जैसे सूरे फ़ातिहा है या इस तरीके की कोई सूरत-वीरत आपको याद भी है? हाँ, याद है। मतलब कुछ बताइए कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, हाँ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि
कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पहले मुस्लिम नहीं होते हैं बट दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन एक्स मुस्लिम। तो हम हाँ। अपने चैनल को काफी ऑनेस्ट रखना चाहते हैं, किसी को हम ये बोलने का मौका नहीं देना चाहते कि भाई हम किसी फेक इंसान को या प्लांटेड लोगों को रखते हैं। तो वी वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, मैं आप हमें कुछ जी सूरह जी फातिहा जी सुना देती हूँ। इट्स बीन रियली बिल्कुल लॉन्ग कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हाँ होपफुली ये गलत नहीं बोलूंगी। जी 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 हाँ अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सॉरी बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो जी सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया आपने, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा आपने। सॉरी सॉरी, फिर से नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबी थी। जो हमारी आम लड़कियां हैं, मैं समझती हूँ कि उनमें अकल है, उनमें हर वो चीज़ है जो एक मर्द में है। वो अपने आप को किसी से कमतर मत समझें, क्योंकि आपको बोला गया है कि आप कम अकल है, बट आप कम अकल बिल्कुल भी नहीं है। वही सब कुछ आप कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आपको वो हदीसें पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आपको बहुत एक नीच चीज़ दिखाया गया है। आप सिर्फ उसी पे खुश हो जाती हैं कि आपको जन्नत, आपके माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है और आपको औरत के बड़े इस्लाम में हकूक़ हैं। ये सिर्फ एक लाइन है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे यहाँ इतने ही हकूक़ औरत को दिए जाते तो हर दूसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं। और आप अगर समझ गई हैं इस बात को कि ये सब एवं ही है, कोई ख़ास इसमें सच्चाई नहीं है मज़हब में, तो आपको चाहिए कि आप इसको पहली बात तो अपने तक रखें। जब तक आपको इस चीज़ की तसल्ली नहीं मिलती कि आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप इस बात को खुद तक रखें, लेकिन एटलीस्ट सच को जानने की कोशिश तो करें। आपको ही इस्लाम ने एक, सॉरी टू से मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, एक टॉय से ज़्यादा, डैश टॉय, समझ गए, उससे ज़्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको इस्लाम ने दी। आपको खुद अपनी वैल्यू ढूंढनी है और आपको इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अब घर से निकलें और हला 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 करके ऐसे ऐसे आप सबको बोल दें कि हाँ जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ जी, ये मुझे पता चल गया सच्चाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करें आप, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हमें ही गालियाँ देती हैं, जो हमें ही बुरा भला बोलती हैं, किसी हद तक भी जा सकती हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट को सच्चा साबित करने के लिए। हमें उस चीज़ का भी बुरा नहीं लगता है, हमें पता है उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, उनके साथ जो हुआ है वही बहुत बड़ा मजाक लाइफ ने उनके साथ कर दिया है, तो इसलिए मैं उनकी बातों का माइंड नहीं करती, मुझे उन पर तरस आता है। तो जैसे कि आपने देखा कि वो खुद बता रही है, उनके कुरानों में लिखा हुआ है कि एक लड़की जो है, एक महिला है, उसकी एक टॉय से ज़्यादा मतलब कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक टॉय होती है। आप बताइए क्या फ़ायदा है ऐसे इस्लाम का? सही बात। क्या फ़ायदा है ऐसे इस्लाम का जहाँ पे एक महिला को इज्जत ही नहीं मिल रही है, उसकी इज्जत ही नहीं है, तो ऐसे इस्लाम का क्या फ़ायदा? भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें सनातन धर्म में जन्म दिया है। मैं भी इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, मैं भगवान का बार बार शुक्रिया करती हूँ। अच्छा है हम मुसलमान नहीं हैं। बाकी आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स आपका ही है, आप लोग अपनी राय रखिए, जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके हमें बताइए इस बारे में। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया, ऐसे बोलना है ना, हमें बता रही हूँ। जय श्री राम।